वो पुकार आज उस पिता से पढ़ रहे हैं। आज उस परम पिता परमात्मा के अनेक बच्चे जो अपने पिता को ढूंढ रहे हैं, उन सबको हम सकाश देंगे। तो अपने आप को देखे, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा अपने पिता के सम्मुख बैठी हूँ, मीठे सूक्ष्म वतन में। अपने तपस्वी स्वरूप को देखें, वतन में बाप दादा के सामने। बाप दादा भाई जी सुनाई दे रहा था? जी दीदी मेडिटेशन सुनाई? ओके। दीदी आ गए, अब सुनिए, स्टार्ट कर सकते हैं दीदी। ओम शांति। आवाज आ रही है सबको? जी दीदी आ रही है। दीदी आप सेशन स्टार्ट ले सकते हो। ओके जी। शरीफ भाई जी, जस्ट पूछना था कि ऐसा कोई मैसेज दिया था किसी को कि ग्रुप में कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना है, या मैं अपना जो नहीं, आज के लिए अभी सोचा है मैं उसको स्टार्ट करूं? क्वेश्चन है दीदी, दो चार पहले वो पूछ ले लो, फिर अपना स्टार्ट कर लेना। दो चार सॉरी, आत्माओं आपका आवाज कट हुआ, दो वॉइस चार ब्रेक हुआ आपका। दो चार आत्माओं के क्वेश्चन है दीदी, वो क्लियर करने हैं पहले। क्वेश्चन है पहले? हाँ जी, महेंद्र ठीक भाई जी है, पूछ सकते हो आप दीदी से। ठीक है महेंद्र भाई जी आप क्लियर कर सकते हो। जी। किसी पर्टिकुलर चीज पे है क्या है, मतलब क्योंकि मुझे बैकग्राउंड पता नहीं है, इसलिए हाँ मैंने जी, हाँ पे जी, पूछ रही हूँ। या विद इन ग्रुप है या मुझसे सवाल है? विद इन ग्रुप है दीदी जी। जी ठीक है, फिर आप लोग कंटिन्यू करें। नहीं, आप ही बताओगे, क्लियर तो आप करो दीदी नहीं, जी। अश्विनी सिस्टर, उनका जनरल क्वेश्चन कभी कभी होता है ना भाई बहनों को, वो अच्छा बता रहे हैं भाई जी। तो अच्छा, अगर आप क्लियर कर सकते हैं तो ठीक है। ओके ठीक है। लेट्स टेक द क्वेश्चंस देन। Yes, we needed to discuss on Suksham Sharir. Yes, I do remember this. I do remember this. किसी और के दीदी कुछ को एक क्वेश्चन? आत्मा का दूसरा भी क्वेश्चन था। 2-3 दिन पहले एक बात डिस्कस हुई थी कि परम धाम का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, क्योंकि एक आए थे हमारे यहाँ भाई जी, तो उन्होंने कहा कि परम धाम अपने अंदर ही है, तो सब कंफ्यूज भी हो गए थे। कंफ्यूज्ड हो और गए। फिर हमने कुछ, हाँ, और फिर कुछ डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। हमने सोचा कि फिर कोई सीनियर को पूछ लेंगे, तो तभी टाइम का भी कंस्ट्रेंट था, तो वी डिडंट गो फर्दर। तो अगर आप बता सकते तो वो भी क्लियर कर देना, तो क्योंकि कई कई आत्माओं के इंटरप्रिटेशन अलग अलग होते हैं ना, तो बिल्कुल। इसीलिए फिर वो जब कहते हैं तो सब मूंझ जाते हैं कि भाई क्या है ये परम Exactly. धाम, तो बाबा कहते हैं घर जाना है, अब घर जाना है। राइट। क्योंकि शिव बाबा भी तो परम धाम में ही है ना, तो हम शिव बाबा के पास ही तो जाते हैं परम धाम। ओम शांति। इसको अच्छा, मैं स्टार्ट करूं या कोई और क्वेश्चन पहले, क्योंकि फिर दूसरा कोई भी क्वेश्चन फिर हम लोग नहीं लेते। वैसे मैंने तो कुछ और सोचा था,
आई डू रिमेम्बर अबाउट सूक्ष्म शरीर की हम फरिश्ता स्वरूप का डिस्कस करेंगे। सभी भाई बहन हमारे पास अभी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर किसी को एक आध 2 और ऐड करना है तो अभी कर बता दीजिए, नहीं तो फिर हम आगे नहीं लेंगे क्वेश्चंस। फिर दीदी जी अपना टॉपिक शुरू करेंगे ये 2 क्वेश्चन आंसर करने के बाद। तो प्लीज अभी बता दीजिए, 1 मिनट देते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज अनम्यूट करके कर देना। ठीक है, तो हम इसी टॉपिक पे स्टार्ट करें। हाँ जी, आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई प्रश्न है दीदी जी, तो ठीक है, आप कर सकते हैं। ठीक है। हम लोगों ने लास्ट फरिश्ता स्वरूप का जो क्वेश्चन था वो डिस्कस करने का डिसाइड किया था। अ, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। कौन बोल रहा है बीच में? दीदी एक एक मिनट। हाँ, तो सभी कोहोस्ट को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सबको म्यूट पे डालो प्लीज। सभी को म्यूट पे डालो। ओके। ओम शांति। थैंक्स। दीदी आप स्टार्ट करें प्लीज। तो अभी दीदी मैंने सबको म्यूट पे डाला है, आप अनम्यूट करके प्लीज कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू। हम इसी सूक्ष्म शरीर को अ, समझते हुए परम धाम या परम धाम की जो अवस्था है उसको समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम उस यात्रा तक पहुंचते हैं या नहीं। ठीक है, तो आज भी बाबा ने मुरली में कहा साइंस और साइलेंस की बात कही है, व्यक्त साकार वाणी में। तो एक है साइलेंस और दूसरा है साइंस। क्या दो चीजों में अंतर है? जिनको पॉसिबल है वो उस मुझे टाइप करें चैट पे कि क्या दोनों में अंतर है। साइलेंस हमें कुछ और बताता है और साइंस हमें कुछ और बताता है, पर दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। इसलिए बाबा ने ये भी कहा कि जैसे जैसे आप साइलेंस में जाते जाओगे वैसे वैसे साइंस अपनी प्रगति करेगा। इस दोनों में अंतर है। कौन सा मुख्य और प्रमुख अंतर है? तब हम आत्म प्रवास की ओर जा सकते हैं। अगर हम इसको ठीक से समझें तब हम सूक्ष्म शरीर भी समझ सकते हैं। साइलेंस और साइंस, एक है ज्ञान और फिर है विज्ञान। Science is based on research and fact. Silence is a pure blissful things. Yes, एक दिखता है जी, दिखता है, ये मैं इसको अंडरलाइन करूंगी। फर्स्ट का भी राइट आंसर है। ये बहुत स्पिरिचुअल आंसर है, अध्यात्म से भरपूर उसका उत्तर है। अब इसको थोड़ा सा और हम इलैबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। पंकज भाई जी ने कहा दिखता है, तो साइंस
दिखता है। मतलब साइंस उस चीज की रिसर्च है जो अपने से बाहर है। वापस सुने, साइंस उस चीज की रिसर्च है, खोज है जो अपने से बाहर है। तो इसलिए अपने से जो भी सब बाहर है, उसको जो हम ढूंढ रहे हैं, वो साइंस है। इसलिए आप देखो, वेस्ट माना पश्चिम और ईस्ट माना पूर्व, तो जो सारा वेस्टर्न कल्चर है वो अपने से बाहर की खोज है। इसको देखने की, समझने की कोशिश करो, जो अपने से बाहर की खोज है। और ईस्टर्न ने क्या सिखाया? जो अपने अंतर्मुख होकर जो खोज है स्वयं की। इसलिए यथा पिंडी तथा ब्रह्मांड ये कहा हुआ है। माना जो मेरे अंदर है वही ब्रह्मांड में है, वही यूनिवर्स में है। तो अपनी ओर मुड़कर चीजों को खोजना, ये हमें साइलेंस बताता है। इसलिए बाबा इन दो चीजों को हमेशा अ, साकार वाणियों में बताते हैं, जो मैंने नोटिस किया है। साइंस अपने से बाहर जाता है, और वो भी ब्रह्मांड और यूनिवर्स की बात कर रहा है, और हम भी ब्रह्मांड और यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। पर यथा पिंडी तिथे ब्रह्मांड है, जो कहा हुआ है, जो ब्रह्मांड में है वही हम में है। उसका और उसका जो अ, सार है वो हम में है, और हमसे ही वो वापस बाहर है। तो ये हमें साइलेंस बताता है। तो ये दो उसका, ये जो पॉइंट है ये उसका मुख्य अंतर है। तो जब हम साइलेंस में जाना शुरू करते हैं, जहाँ पहले स्वयं से कनेक्ट होते हैं, स्वयं की खोज है, स्वयं को जानना है, मैं कौन हूँ, जो हमारा पहला पाठ है। तब हम इस ब्रह्मांड को भी जानना शुरू कर देते हैं, इस सृष्टि चक्र को जानना शुरू कर देते हैं, इस यूनिवर्स लॉ को जानना शुरू कर देते हैं। अब बाबा ने हमें क्या बताया हुआ है? अगर हम फर्स्ट पॉइंट पे आए, फर्स्ट पार्ट पे आए, तो हम कौन है, मैं कौन हूँ? तो मैं आत्मा हूँ। ये हमारा पहला पाठ है। और उसमें स्थित होना, उसी स्थिति में रहना, ये हमारा संगम युग का क्या है, लक्ष्य है। जो मेरा मूल स्वरूप है उसी में टिकना। फिर उसमें हमने ये भी देखा कि मन, बुद्धि, संस्कार, ये भी कर्मेंद्रिय है। और फिर ये शरीर जो स्थूल है, जो फिजिकल है, भौतिक है, ये भी मेरे कर्मेंद्रिय है। ये हमें कुछ दर्शाता है, ये हमें कुछ बता रहा है, ये हमें कुछ सिखा रहा है। तो आत्मा सूक्ष्म है, मन, बुद्धि, संस्कार भी सूक्ष्म है, पर उसका डायरेक्ट अनुभव है। और इसके बाद जो भौतिक शरीर है,
फिजिकल बॉडी जिसको हमने कहा है वो स्थूल बात है जो हमें दिखता है। तो इस स्थूल शरीर का भान छोड़ना यही हम सबका पुरुषार्थ है वास्तव में। और मेरे अपने मूल स्वरूप में आना, उसके भान में आना, कॉन्शियसनेस में आना, ये मेरा लक्ष्य है। तो जब इसका उल्लेख बाबा ने साकार वाणियों में किया है कि कैसे हम देहभान में आए, जन्म मृत्यु के चक्र में आए, और देहभान हमारे ऊपर कितना हावी है, पर बाबा हमें वो याद दिलाते रहते हैं कि हम वास्तविक कौन है, हमारा मूल स्वरूप क्या है, मुझ आत्मा के या हमारे मूल गुण क्या है। अब इसका अभ्यास बाबा ने अनेक मुरलियों में करवाया है और करा भी रहे हैं, क्योंकि ये याद की यात्रा है। मतलब ये रिमेम्बरेंस, स्मृति। तो याद की कला ही हमें वहां तक पहुंचाएगी। अब कुछ अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने बाद में फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास के लिए कहा, जो मैंने नोटिस किया है कि साकार मुरलियों में ये बात नहीं है। अव्यक्त वाणियों में बाबा ने ये जो सूक्ष्म ड्रिल, मनसा ड्रिल और फरिश्तों का अभ्यास बताया। क्या कारण हो सकता है इसका? तो कई साइंस के कई पुस्तकों का जब अभ्यास हुआ और इन सब का अभ्यास हुआ, तो कुछ मुझे प्रोमिनेंटली मैंने जो नोटिस किया वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने उस दिन कहा था कि उसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले तो हमें जो दिखता है वो हमें स्थूल शरीर दिखता है, राइट, जो दिखता है। पर इसके पीछे कई चीजें हैं, ये हमें जागरूक होकर देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। जब हम आत्मा अभ्यास करते हैं, इसके प्रति अवेयरनेस है, तो हम इसको समझ भी सकते हैं। तो साइंस, मेडिकल साइंस प्रोबेबली इसको कहता है मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और फिर है स्पिरिट। माना आपका जो एक है मानस शरीर, दूसरा है भाव शरीर, और तीसरा है फिजिकल, भौतिक, और फिर है
स्पिरिचुअल। तो इसको क्रमशः देखा जाए तो भौतिक स्थूल है, दिखता है, तो सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो। फिर है भाव, भावना, भाव शरीर। फिर है मेंटल, मानस पर। और फिर है सबसे ऊपर, क्या हो सकता है? आत्मा। अगर हम अभ्यास भी करें इसका, मैं उदाहरण देती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी इस पॉइंट को बताने के लिए कि इससे कोई और माताएं लोग या जिनका साइंस का अभ्यास नहीं वो कंफ्यूज ना हो। लेकिन मैं उसको थोड़ा उदाहरण के ऊपर आपको दूंगी ताकि आप इसको विजुअलाइज कर सके। आप कि जब भी हमारे साथ कोई बहुत बुरी घटना या टेंशन वाली घटना घटती है तो हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्स करती है, उसको रिस्पॉन्ड करती है। क्या आपने इसको समझा है कभी? क्या होता है? चार्ट करें, क्या होता है बॉडी के साथ? दिल की धड़कन बढ़ जाती है। यस, जिनको बीपी है बीपी बढ़ जाता है। एंजाइटी नहीं, एंजाइटी ये कॉज है, मैं लक्षण की बात कर रही हूँ। इफेक्ट, बॉडी का इफेक्ट, स्टिफनेस, और एक आपके पाम्स पे स्वेटिंग होता है, पसीना आ जाता है। कभी कभी किसी को डीप पेन भी हो सकता है, पॉसिबल है। जहाँ कमजोर कर्मेंद्रिया है वहां पे पेन फील होता है। ये क्या है सब? देखो आप सभी इसके अनुभवी है। तो ये जो भावनाएं, जो देखो मन में विचार उठा, आप इसको समझ पा रहे हैं? मन में विचार उठा और उसका जो सारा इफेक्ट है, उसका जो सारा परिणाम है, वो कहाँ हो रहा है? हाँ, रोंगटे खड़े होना, राइट, गूज बम्प्स, यस करेक्ट, ये शरीर पे आता है। अब मैं उसको और एक इसमें ऐड करती हूँ, घबराहट। यस, तो ये रोंगटे खड़े होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, आपके हाथों में या पसीना आ जाना, ये बुरी बात हो या अच्छी भी बात हो, दोनों में हो जाता है शॉक। हाँ, बहुत आनंद की बात हो तो भी कभी कभी होता है, मोस्टली होता है। अगर हम इसको देख देख सके तो हार्मोन्स जो शरीर में काम करते हैं, इमोशंस, हार्मोन्स तो रिलीज होते हैं, इमोशंस जो उसके पीछे का कॉज है वो काम करते हैं, तो सेम ही तरीके से काम कर रहा है। तो इसको इन्होंने इमोशनल बॉडी कहा हुआ है। ठीक है, सुन रहे हैं सभी? उसके भी ऊपर है मानस, मनसा, विचार, और फिर उसके ऊपर है आत्मा। वास्तविक इसमें और भी कैटेगरीज आते हैं, लेकिन हम आज इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई इसमें कंफ्यूज हो इसकी डिटेलिंग में, इसलिए मैं नहीं चाह रही हूँ। मैं यहाँ तक ही आप लोगों को अभी रोकूंगी। बाद में कभी हुआ तो फिर हम इसके डिटेल में और जाएंगे। पर इस यहाँ तक सभी क्लियर होंगे, इस ऐसे मैं आशा करती हूँ कि जो अब तक हम ये सब बात कर रहे थे। तो ये जो लेयर्स है उसमें जो सूक्ष्म आता है वो सूक्ष्म शरीर बाबा ने कहा हुआ है। मानस की ओर पर हम अब जाते हैं, जिसको हम ऊर्जा का शरीर भी बोल सकते हैं।
आप जो भी थॉट्स क्रिएट करते हैं वो क्या है? वास्तविक ऊर्जा है। तो वर्ड्स, थॉट्स इस क्या है? ऊर्जा है। इट्स नथिंग बट एनर्जी। तो सूक्ष्म शरीर का अर्थ ही है आपकी एनर्जेटिक बॉडी, एनर्जी बॉडी। और इसका अभ्यास बाबा ने हमें बाद में बताया। क्यों बताया होगा? क्योंकि हम डायरेक्टली आत्म स्थिति पे अगर नहीं आ पाते हैं तो ये सबसे आसान तरीका है कि हम अपने ऊर्जा शरीर को देखना शुरू करें। और ऊर्जा का रूप क्या है? प्रकाश। इसलिए बाबा कहते हैं उसको प्रकाशमय काया। और इसी प्रकाशमय काया को, काया का वास्तविक मीनिंग, काया ये संस्कृत शब्द है। आज भी बाबा ने कहा ना, साकार वाणी में ये आया है शब्द आज की। काया, आपकी काया कल्पतरु बने, काया ही बदल जाती है। काया ये संस्कृत शब्द है और काया का अर्थ वास्तविक है शरीर। तो ये जो सूक्ष्म काया का अभ्यास बाबा ने हमें बताया है और उसी प्रकाश स्वरूप को फरिश्ता ये बाबा ने कहा है। इसके रिलेटेड कुछ बाबा के जो महावाक्य है मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ और फिर आप सब रिलेट करना इसको। तो ये एक जो बुक है कर्मयोगी फरिश्ता भव, तो इसमें ये फरिश्ता के सारे जो पॉइंट्स है वो इकट्ठे मिलते हैं। कुछ उसमें से 4-5 मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ जो स्पेसिफिक ये बात कहते हैं। क्या कहते हैं देखो बाबा। जो वादा किया है माशूक ने आशिकों के साथ कि साथ ले जाएंगे, तो क्या करते हैं? माशूक है बहुत हल्का और आशिक इतने भारी बन जाते हैं जो माशूक को ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो यह भी जोड़ी अच्छी लगेगी। माशूक कहते हैं हल्के बन जाओ, तो क्या करते हैं? हल्के होने का साधन जो एक्सरसाइज है वह नहीं करते। अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। सेकंड में स्वरूप बन जाना है। तो ये जो अभ्यास है ये बाबा ने बताया था कि निराकारी और साकारी ये अभ्यास आप करते रहो। शायद ये सभी को पता होगा। इसके ऊपर काफी मीडिया ने भी वीडियोस बनाए हुए हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? जी, अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। बाबा कहते हैं फरिश्ते अर्थात लाइट के कार्ब में रहने वाले। तो बाबा कहते हैं अंतिम लक्ष्य पुरुषार्थ के लिए कौन सा है? वह है अव्यक्त फरिश्ता हो रहना। अव्यक्त रूप क्या है? सूक्ष्म माना फरिश्तापन, उसमें भी लाइट रूप सामने आए, वो अपना लक्ष्य है।
जब भी हमने बात की। तो वह सामने रखने से जैसे लाइट के कार्व में यह मेरा आकार है। अब ये कार्व जो है वो अपभ्रंश है बेसिकली। मुझे याद है जगदीश भाई जी का एक लेख पढ़ने को मिला था मुझे बहुत साल पहले। तो उसमें बाबा जगदीश भाई जी ने कहा था बेसिकली वो कार्व नहीं और बताया है ऑरा। लेकिन बाद में ये दादी दीदियों ने उसको कार्व कार्व कहा। तो कार्व ऐसा कोई शब्द वास्तव में है नहीं। तो कार्व माना ऑरा। तो बाबा कहते हैं कि वह सामने रखने से जैसे लाइट की कार्व में यह मेरा आकार है। जैसे वतन में भी अव्यक्त रूप देखते हो तो अव्यक्त और व्यक्त में क्या अंतर दिखाई देता है। व्यक्त 5 तत्वों का है, दैट इज भौतिक फिजिकल, और अव्यक्त लाइट में कार्व है माना सूक्ष्म। तो ये बाबा बता रहे हैं उसमें। अब बाबा और आगे बोलते हैं कि इसको कैसे आप विजुअलाइज करें। तो बाबा ने कहा है लाइट का रूप तो है लेकिन आसपास चारों ओर लाइट ही लाइट है, जैसे कि लाइट के कार्व में है यह आकार दिखाई देता है। जैसे सूर्य को देखते हो तो चारों ओर फैली सूर्य की किरणों की लाइट के बीच में सूर्य का रूप दिखाई देता है। सूर्य की लाइट तो है लेकिन उसके चारों ओर भी सूर्य की लाइट परछाई के रूप में फैली हुई दिखाई देती है और लाइट में विशेष लाइट दिखाई देती है। और ठीक है, यही बात बाबा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, यह तो लक्ष्य है ही, लेकिन मैं आकार में भी कार्ब हूँ माना ऑरा मेरा फैला हुआ है और चारों ओर अपना स्वरूप लाइट ही लाइट के बीच में स्मृति में रहे और दिखाई भी दे तो ऐसा अनुभव हो। तो ये बाबा ने चलते फिरते अभ्यास करने के लिए कहा था। क्या कारण हो सकता है? तो ये बाबा ने कहा था कि ये जो हम विजुअलाइज करते हुए इसका अभ्यास करेंगे तो इसका जो प्रभाव है वो चारों ओर वातावरण में भी फैलेगा और लाइट के अभ्यास से हमें अपने ओरिजिनल निजी स्वरूप में टिकना ये आसान हो जाएगा। इसलिए ये बाबा ने अभ्यास हमें बताया था। ठीक है, तो इसको और माना चारों ओर का प्रकाश, करेक्ट। तो बाबा वही कहते हैं कि अभी आप लोगों की स्टेज आकारी चाहिए, क्योंकि आकारी से ही फिर निराकारी बनना सहज होगा। ये बाबा ने उस मुरली में बात की थी। तो ये सूक्ष्म शरीर का जो अभ्यास है ये बाबा ने कहा था। अब स्पेसिफिकली वाइट लाइट क्यों? कुछ साइंस के अभ्यास करते हुए मैं सिर्फ उल्लेख कर रही हूँ इसका कि यूनिवर्स में बेसिकली वाइट लाइट एनर्जी है। दैट एनर्जी इज देयर, वो वहाँ यूनिवर्स में है और वो हम जब उसके साथ कनेक्ट होते हैं तो वो एनर्जी हमें हीलिंग के लिए भी मदद करती है। हीलिंग के लिए माना क्या कह सकते हैं, इसका कोई हिंदी वर्ड होगा तो प्लीज टाइप इट, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसको डिवाइन इसेंस हम कह सकते हैं, जो भी साइंटिस्ट ने इसको कहा हुआ है कि उसके जो विजुअल एस्पेक्ट है, जो हम उसको देखना पसंद करते हैं या देखते हैं, तो वो एक डिवाइन इसेंस यूनिवर्स में ऑलरेडी फैला हुआ है।
जो हमें मिल सकता है और जो एग्जिस्ट है, और वो हम उसको खींच सकते हैं, क्योंकि वही डिवाइन इसेंस, जो उसका जो सार है, इसेंस माना उसका जो आ, इतर है, ओके, सूक्ष्म, वो हमारे अंदर ऑलरेडी है और उसको ही तो हमको बढ़ाना है। तो जितना हम उस आकारी स्वरूप का अभ्यास करेंगे, उतना हमें वो हीलिंग के लिए भी मदद करेगा, विच इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी। हीलिंग माना उपचार, यस, क्योंकि जो जो सूक्ष्म है वही स्थूल में आता है, राइट। तो जैसे सूक्ष्म हमारी चीजें चेंज होती जाएगी, एनर्जी बदलती जाएगी, ट्रांसफॉर्म होगी, परिवर्तन होगी, तो वो उसका इफेक्ट स्थूल में आता है। और यही कारण है इसके पीछे का विज्ञान है। इसलिए बाबा, मुझे हमेशा याद आता है, आज भी बाबा ने कहा कि योग विज्ञान है। तो ये विज्ञान क्यों है, ये आप समझ पाएंगे। ठीक है, यही रुकते हैं। आई होप आपको दोनों की मदद मिली होगी, साइंस एंड साइलेंस, इस चीज को समझने में। और विजुअलाइजेशन की जो बाबा ने बात कही है कई मूल्यों में, इसमें भी जो मैंने कहा कि क्यों विजुअलाइज करना है, माना देखना, तो विजुअलाइजेशन के बारे में साइंस भी कहता है कि आ, वो हमें अपने आंतरिक जो लेयर्स है, जिसको हम कहते हैं रियाम्स, वो आंतरिक लेयर्स, जो स्तर है, सूक्ष्म स्तर है, वो ओपन करने के लिए हमें मदद करता है विजुअलाइजेशन। तो उसको भी एक साइंटिस्ट ने कहा था कि इट इज द पावर ऑफ माइंड, ये मन की शक्ति है टू इमेज इन, इसको देखना, टू इमेजिन, इस इमेज को देखना, और वही हमें उसको मैनिफेस्ट करने में मदद करता है ना, उसको उसका स्थूल स्वरूप देने में मदद करता है। और यही बात बाबा ने भी कही हुई है। ठीक है, तो हम यही रुकते हैं। मैं जो वीडियो है वो फरिश्ता का, अ, अ, क्यों विजुअलाइजेशन, शायद जिन्होंने बनाया है उनको भी पता है या नहीं पता, मैं कभी कभी सोचती हूँ। पर बाबा की ही टचिंग है सभी है बीकेस को। तो जो भी ये बनाते हैं, जिस तरीके से बनाया जाता है, वो हम सब बच्चों के लिए है। बस हम उसका सीरियसनेस जान लें, उसके पीछे का ज्ञान और विज्ञान दोनों भी जान लें, तो हमारा जो पुरुषार्थ है वो और भी तेज होगा और रसपूर्ण भी रहेगा। ठीक है, हम यही रुकते हैं। मैं एक वो लिंक डाल देती हूँ आप सभी को, ताकि आप वो जो प्रकाश का जो विजुअलाइजेशन है उसका अभ्यास कर सके। तब तक किसी को कुछ कहना है, पूछना है, तो ओपन है। जी ओम शांति दीदी जी। तो ये परम धाम एक्चुअली है हाँ, मैं चांद उसी पे सितारे आ के रही ऊपर। हूँ। हाँ
की स्थिति उसी है। पे आ थैंक रही यू हूँ, मुझे सिस्टर, एकदम से थैंक यू। याद आया। तो सबसे सबसे सूक्ष्म क्या रहेगा? अभी तक हमने ये लेयर्स की बात की, स्तर की बात की, राइट? तो सबसे सूक्ष्म क्या रहेगा? आत्मा, जो बिल्कुल दिखता नहीं है, सिर्फ अनुभव है उसका, जो साइंस भी नहीं खोज पाती है। हमारे उसी स्वरूप में आना और उसी स्वरूप में स्थिर होना, ये हमारी घर वापसी है। मैं वापस दोहराती हूँ, हमारी उसी स्वरूप में आना, ये हमारी घर वापसी है। क्योंकि हम भूले भटके, हम उल्टे लटके, जो बाबा कहते हैं, माना देह भान की तरफ चले गए, इसी को सत्य समझ लिया, जो कि वास्तव में है नहीं, और हम वापस अपने उसी रूप में, मूल स्वरूप में आते हैं। तो वो हमारी घर वापसी है, और उतना ही सूक्ष्म वो उसका स्तर रहेगा इस फिजिकल, इस ब्रह्मांड में। तो परम धाम ये कोई फिजिकल नहीं है, भौतिक नहीं है, ये पार भौतिक है। तो अगर कोई इसको फिजिकल लेवल पे समझने की कोशिश करेगा, तो वो उसका उत्तर कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इसको शब्दों में नहीं वर्णन किया जा सकता। जैसे हम आत्मा कहते हैं, लेकिन आत्मा हम क्या कहते हैं उसको दिखा नहीं सकते, ये अनुभव की बात है। पर इट इज एग्जिस्ट, अस्तित्व में है, और वही अविनाशी है, वही सत्य है। तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में रहकर उसी स्तर पर वापस जाती है, वही हमारा घर वापसी है। अब घर जाना है, और वो कोई परम धाम फिजिकल स्टेज नहीं, इट इज अ कॉन्शियसनेस, उसका भान, और फिर वो जो स्तर है वहीं पे हम चले जाते हैं। अब इसको और शब्दों में मैं नहीं बयां कर पाऊंगी, पर जैसे मैंने कहा कि ये जो 4 लेयर्स है, तो उसमें और कुछ लेयर्स है, और सबसे सूक्ष्म जो है वो आत्मक स्तर है। ठीक है दीदी? अगले में बाबा ने रूहे गुलाब से तुलना की, हम आत्माएं कैसे हुए? आत्माओं की क्या विशेषता है, गुण क्या है, वो आप सबको पता है। आप गुलाब का क्या विशेषता है, ये आपको पता है। तो फूलों का राजा गुलाब है, और गुलाब गुलाब का जो उसका यूनिक एसेंस है, उसकी खुशबू है जो फैलती है, इसलिए फूलों का राजा गुलाब है। तो बाबा कहते हैं वो वो उपमा बाबा ने अपने बच्चों को दी है कि गुलाब माना वो एसेंस आपके अंदर हो, माना वो रूह का, वो उस आत्म स्थिति का, और आत्मिक एसेंस, जो खुशबू वातावरण में फैले, तो आपके संपर्क में, आपके ऑरा में आने के बाद वो महसूस अन्य को हो, और इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में भी वो तरंगे फैले, जो जिस प्योर वाइब्रेशंस की, जो प्योर वायुमंडल की अभी इस यूनिवर्स में आवश्यकता है। ठीक है? ठीक है जी सिस्टर दीप्ति जी। जी जी ओम ओम शांति शांति। दीदी। जो जी क्वेश्चन पूछा है कि बाबा कहाँ रहते हैं,
बाबा मुझे कहते लगता हैं है जब मैंने तुम उसका उत्तर दिया आप सभी को। अब इसके तुम क्योंकि सबको जब जाते हो तो मैं फिर आराम से परम धाम में 2500 साल आराम करता हूँ। जी, दैट इज दी इट इज ही इज इन हिज ओन स्टेज। वो अपने उसी सोल कॉन्शियसनेस में, आत्म भान में परम धाम में बाबा है। तो तब तक वो वापस नहीं आएंगे जब तक उनका पार्ट नहीं है इस धरती पर, स्थूल शरीर में। इसलिए बाबा का सूक्ष्म भी नहीं है शरीर और स्थूल भी नहीं है। तो इसलिए बाबा ब्रह्मा बाबा की मदद लेते हैं। तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। हम सभी का सूक्ष्म शरीर है। ये सबको समझ में आ रहा है? कंडीशनिंग है सारी, मन बुद्धि संस्कार की कंडीशनिंग है। और यही अंतर है कि हम सागर नहीं है, सागर वो है, क्योंकि वहां पे कोई कंडीशनिंग नहीं है। जो उसका मूल है, स्वरूप है, जो आत्मा का आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, जो आप गुण पाते देखते हो, कोई कंडीशनिंग नहीं जी, लगी, कोई उसका तो बाबा प्रोग्रामिंग नहीं धरती है। से परे है ना दीदी? बाबा धरती से, साकार विश्व के ग्लोब धरती से परे है ना? धरती से परे हम भी है, लेकिन हम धरती पर आते हैं। पर बाबा किसी एक समय पर ही आते हैं, बाकी के पूरा समय बाबा सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं। उसने अपने ओरिजिनल स्टेज में, वो शरीर को धारण नहीं करते। ठीक है? जी, तो ओम इसका मतलब ये हुआ शांति। दीदी जी कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, उनका पार्ट ये स्थूल दुनिया से अंत हुआ 18 जनवरी 1969। तब से शिव बाबा भी परम धाम में ही है, राइट? कह सकते ब्रह्मा हैं बाबा आप का पार्ट एंड हुआ, तब से शिव बाबा आप भी कह अभी हमें, सकते हो आई एम ऐसे, रियली सॉरी दीप्ति बहन, हाँ। सो बिकॉज ये ना थोड़ा क्योंकि ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। आप इसको जो है ना, आप इसको स्थूल चीजों से कंपेयर करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसको तर्क कहते हैं। आप इसके तर्क में जब भी जाओगे तो आप इन चीजों को समझ नहीं पाओगे। जितना सोल कॉन्शियसनेस में जाओगे उतना इन बातों को समझेंगे। इसलिए मैंने कहा जब भी हम इसका स्थूल शब्दों में वर्णन करेंगे तो इसका उसका जो सूक्ष्मता है वो वही खलास हो जाती है। इसलिए बाबा साइलेंस की बात करते हैं। तो शिव बाबा का पार्ट अभी भी है। मैं इतना ही कहूंगी, जो बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ है। ओके, तो बाबा इसीलिए बीच में ब्रह्मा माध्यम है शिव बाबा का। तो जब भी बाबा ने बहुत क्लियर ये मुरलियों में कहा है, अगर हम साकार वाणी को बार बार पढ़े तो इसको समझ में आएगा कि मैं सबको लेके जाता हूँ, परम धाम के द्वार तब खुलेंगे। तो दैट इज द टाइम वेयर जहाँ बाबा सबको साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि वो कालों का काल है। दैट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूनिवर्स और हाईएस्ट एनर्जी। परसों की वाणी सबसे ऊंच पद मेरा है। कल की थी शायद, कल या परसों बाबा ने कहा सबसे ऊंच पद मेरा है। तो तब सभी आत्माएं जाएंगी। तो अभी तक बाबा का पार्ट खत्म नहीं हुआ है। वो ब्रह्मा बाबा के थ्रू अपना पार्ट को चला रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अव्यक्त वतन से अभी भी पार्ट चल रहा है, माना सूक्ष्म शरीर थ्रू। और सूक्ष्म शरीर किसका है? ब्रह्मा बाबा का है। ठीक है, तो दीदी जी बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म वतन में रचता हूँ, अभी ही रचता हूँ, बाकी पूरे यस, कल्प में नहीं बिकॉज रचता, सूक्ष्म है ना? वतन इज योर प्रोजेक्शन। मैंने अभी ही कहा, विजुअलाइजेशन। सूक्ष्म वतन इज नथिंग बट योर प्रोजेक्शन। इसीलिए स्थूल से भी पहले सूक्ष्म है ना। आप देखो, आप कोई भी कर्म करते हो उससे पहले आप क्या करते हो? क्या करते हो? सोचते हो ना, विचार करते हो, उसको प्लान जी, करते हो। माना आपने क्या किया? प्रोजेक्शन किया, राइट? आपने पहले सूक्ष्म उसको
समझा, देखा, प्लान किया और फिर क्या किया? फिर उसने उसका साकार रूप लिया, राइट? सेम है। इसलिए बाबा ने कहा मैं पहले सूक्ष्म वतन रचता हूँ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, इसलिए वो बीज है इस सब चीज का। ठीक है? यस। जी जी जी। ओम थैंक यू दीदी। शांति दीदी। जी ओम ओम शांति दीदी। एक तो बाबा का पाठ हर 5,000 साल के बाद आता है, तो यस 5,000 साल बाबा परम धाम में रहते हैं, उसके बाद नॉट 2,500 साल, राइट? यस। जी। अच्छा, दूसरा दीदी जी, ये एक आपसे नहीं, पूछना वो था कि भक्ति मार्ग में बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में से मेरा काम चालू हो जाता है, इसलिए ऐसे 2500 साल भक्ति मार्ग से बाबा को कार्य में लगना पड़ता है भक्तों के लिए, जब हम भक्त कह बनते सकते हैं हैं। कल प्राप्ति कराने के लिए। यस। वैसे ओके ओके, थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। एंड दीदी, आपने ये बोला विजुअलाइजेशन इज पावर ऑफ माइंड, तो इसमें आपने कहा आंतरिक शरीर को ओपन करने में ये मदद करता है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा गहराई से और समझा दें, आंतरिक शरीर और उससे आंतरिक हमारा शरीर नहीं बोला मैंने, स्तर बोले। तो आंतरिक शरीर आंतरिक है, स्तर, उसका एक सॉरी स्तर सॉरी, है। या दीदी आंतरिक स्तर। फरिश्ता शरीर सूक्ष्म शरीर एक ही ना दीदी? यस यस, बाबा ने उसको फरिश्ता कहा है। आंतरिक स्तर इस फरिश्ता। स्तर माना लेयर्स। आंतरिक ओके लेयर्स आपके तभी ओपन होते हैं ना। ओके। तो यस दीदी विजुअलाइजेशन आंतरिक स्तर को ओपन करने में मदद करता है, यस एंड दैट हेल्प्स टू मैनिफेस्ट। यस यस। तो तो अभी जितना वो आप क्या खुलता करते हो? जाएगा आप उतनी। अगर अभी बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म वतन में आओ, तो हम क्या करते हैं? हम वास्तविक इस स्थूल शरीर के भान से, उसके कॉन्शियसनेस से ऊपर हम विजुअलाइजेशन में जाते हैं और हम उसको, तभी वो हमारा जो स्थूल शरीर का भान जो है वो छूटता जाएगा। इसलिए बाबा ने ये एक्सरसाइज बताई थी। और तभी जी हम वास्तविक उसमें आएंगे जो हमारी पावर है, कि इस स्थूल शरीर से हम अलग है और अंतवाहक माना वही उसी सूक्ष्म शरीर से हम कहीं पर भी घूम सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं। वही उसका जी। प्रयोग है, तो जितना ये हमारा उसके पीछे सूक्ष्म का शरीर को, विज्ञान है। जी, जितना हमारी विजुअलाइजेशन सूक्ष्म शरीर की बनती जाएगी, उतना हमारी मैनिफेस्टेशन भी बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी, तो उसका जो जी वास्तविक रिजल्ट जो है, जो बाबा चाहते हैं कि बाद में आप उसी कॉन्शियसनेस में आएंगे, राइट? उसी भान में आएंगे, हम उसी भान में आएंगे। और इसलिए ये अभ्यास बाबा ने इतना इस पर जोर दिया है। जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। तो हम शुक्रिया सभी बाबा, रुके शुक्रिया अभी दीदी। आज। अभी टाइम भी हो गया, एक मिनट हम ना वो लॉन्च कर रहे हैं, सभी बोल कर सकते, फिर एक मिनट हम साइलेंट में आके फिर एंड करेंगे। हाँ सिस्टर, आप कुछ शेयर करने वाले थे आपने। हाँ मैं शेयर करती हूँ, एक मिनट। सभी अपने पोल का आंसर दे सकते हैं। दीदी इतना लिंक शेयर करते हैं। ये लिंक्स है, मैं सब शेयर करती हूँ। दैट इज द हीलिंग फ्रीक्वेंसी, इसको आप देख सकते हैं। तो इसका अभ्यास जितना बढ़ाएंगे आपको अच्छा भी लगेगा। और सभी जो इस योगी हैं अभी, उनको ये अनुभव भी होगा कि हम जितना लाइट का अभ्यास करते हैं, हमें बहुत आनंद आता है, या हमें आंतरिक आंतरिक लेवल पे बहुत शांति मिलती है। हम इसके बारे में कॉन्शियस होकर सोचते नहीं है, पर देखो कि हम जब भी इस चीज का अभ्यास करते हैं तो हमें बहुत
आंतरिक लेवल पे वो शांति का और आनंद का अनुभव होता है। तो वो डिफाइन करता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। हमें इसको कॉन्शियसली इन सभी बातों के, इन सभी जो हमारे साथ घटते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, इसके प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। बस मैं उतना ही आपको बता रही हूँ और कुछ अलग नहीं बता रही। ठीक है? तो ये मेरे 2-3 ऐसे फ़ेवरेट है जो मुझे बहुत पसंद है और आप सब भी इसका ज़रूर लाभ लो। सोचती हूँ कभी कि ये क्यों बने होंगे? ये इसी के लिए बने हैं, हम सभी आत्माओं के अभ्यास के लिए। ठीक है? और एक तीसरा डालती हूँ। जी शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जी, शुक्रिया सभी देवकुल की आत्माओं को इस काल में जोड़ने के लिए। अभी हम जी, कुछ सेकंड साइलेंट रह के फिर एंड करते हैं। जी।